हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बी अवेयर, ताकि जिंदगी झंड ना हो जाए। वैसे आज का ये वीडियो तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 7वीं क्लास में हो, 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में। लेकिन स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो शायद आपकी लाइफ इससे बदल सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं या स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं और फिर कॉलेज या स्टूडेंट में रोज सुबह क्लास करने जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को होमवर्क करते हैं, फिर सुबह क्लास जाते हैं, शाम को आते हैं। लेकिन एक और तरह का स्टूडेंट होता है। वो क्या होता है कि वो लोग पहले एडमिशन करा लेते हैं किसी भी कॉलेज या स्कूल में, लेकिन वो कभी कॉलेज में क्लास करने नहीं जाते। वो क्या करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या किसी कोचिंग में जाते हैं जहां पे पैसे देते हैं, मोटी रकम देते हैं, फिर अपनी 12th कंप्लीट करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वाले टाइप के हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 5 अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आ सके। तो चलिए एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पॉइंट पे आती है बात, रिमेंबर योर सेल्फ। अब ये क्या है रिमेंबर योर सेल्फ? मतलब अपने आप को याद करो। देखो, अभी जो आपका शेड्यूल है, रोज सुबह कॉलेज जाना या कोचिंग जाना, फिर शाम को आना, रात को होमवर्क वगैरह अगर मन हुआ तो करना, फिर कॉलेज जाना, फिर आना, तो इसमें क्या है कि आप एक बहुत बेसिक चीज भूल जा रहे हो, उसको आपको याद करना है। और वो बात क्या है? वो बात है कि आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो, ये पूछो कि आप कॉलेज क्यों जा रहे हो, इंस्टीट्यूट में 12th करने क्यों जा रहे हो। अगर आपका जवाब ये है कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि 12th कंप्लीट हो सके, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका जवाब ये है कि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, 12th के बाद कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हो जिससे आपकी करियर और बहुत अच्छा हो सके, तो अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ने का सोचा है फिर ठीक है। लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि बाकी सब भी पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। तो पहली बात यह है कि आप अपने आप को ये याद दिलाओ कि तुम कॉलेज या स्कूल क्यों जा रहे हो और क्या पढ़ना चाहते हो आगे। एक पॉइंट ये हो गया कि हमने अपने आप को याद दिलाया कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ आगे और क्या बनना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि जब आपने ये सोच लिया कि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो आगे चल के, तो अब आपको अपना एक इंटरेस्ट खोजना है। लेकिन इंटरेस्ट वैसा होना चाहिए जो सेफ जोन हो। सेफ जोन कहने इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जिस लायक हो, आपकी जो कैपेसिटी है, मतलब आप पढ़ने में जिस लेवल में हो, उसी हिसाब से आप अपना एक इंटरेस्ट खोजो कि आपके लिए कौन सा सेक्टर या कौन सा डोमेन अच्छा होगा। जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मेडिकल करना चाहते हो, एग्रीकल्चर करना चाहते हो, फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हो, फार्मेसी करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो पहले एक वो सेक्टर डिटरमाइन करो कि मुझे ये इस सेक्टर में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है या मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। तो ये 2 चीजें हमने डिटरमाइन कर ली कि क्यों पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, और दूसरी बात कि हायर एजुकेशन में करना क्या है, हायर एजुकेशन में किस सेक्टर में जाना है। तो ये डिटरमाइन करो, ये पहले खोजो कि कौन सा सेक्टर है जिसमें तुम फिट बैठ रहे हो। अब क्या है, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरे पॉइंट पे आती है कोर्स के बारे में। जैसे मान लो कि तुमने अपना सेक्टर तो खोज लिया कि एग्रीकल्चर या मेडिकल या इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हो, लेकिन अब उस सेक्टर में अपना कोर्स खोजो कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपके ऊपर फिट बैठता है। जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो इंजीनियरिंग में कौन सा ऐसा कोर्स है? केमिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारी इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। तो आप कौन सा इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो फिर ये पॉइंट डिस्कस करो, अपने आप से पूछो कि कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा होगा। या फिर अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, तो आप MBBS करना चाहते हो कि क्या करना चाहते हो उसमें, ये कोर्स डिटरमाइन करो। चाहे आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो कौन सा कोर्स करना चाहते हो एग्रीकल्चर में, या सेरिकल्चर करना चाहते हो कि एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो, बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कि डेयरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, कि फॉरेस्ट्री करना चाहते हो, कि हॉर्टिकल्चर करना चाहते हो, क्या कौन सा कोर्स। तो ये डिटरमाइन करो कि मुझे इस सेक्टर में ये कोर्स करना है। 3 चीजें होगी। चौथा पॉइंट है
कि अब हमने ये भी सोच लिया कि अब मुझे ये कोर्स करना है, तो अब आपको ये पता करना है कि इस कोर्स के लिए सबसे टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेज कौन सा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन आपने ये सोचा कि मेरे को ये कोर्स करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिकल हो, या चाहे इंजीनियरिंग हो, उसी दिन आपका ये भी सपना होना चाहिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी से ही करूंगा। चाहे वो आईआईटी हो, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आईआईटी हो, एनआईटी हो, या कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी। मेडिकल करना चाहते हो तो ये सोचो अपने आप से कि मैं एम्स से ही मेडिकल करना चाहते हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो ये सोचो कि मैं आईसीएआर अप्रूव्ड कॉलेज से ही एग्रीकल्चर करूंगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो अपने आप में ये एक तरह से आप खुद से प्रॉमिस कर लो कि मुझे इसी कॉलेज में, इसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर करना है या मेडिकल करना है, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो वो देश के टॉप यूनिवर्सिटी से हो। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वैसे आप कर तो सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं किया टॉप यूनिवर्सिटी से तो कोई बात नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो मान लो, तो वैसे तो इंजीनियरिंग एक साल में भारत में मुझे लगता है 15 से 16 लाख बच्चे हर साल इंजीनियर बनते हैं। लेकिन क्या ये सभी एम्प्लॉयमेंट के लायक है, रोजगार के लायक है? बिल्कुल नहीं। ये मैं डाटा के अनुसार बात कर रहा हूँ। इसमें से जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, इनमें से बहुत कम ही ऐसे इंजीनियर हैं जो इस लायक है कि उनको कोई अच्छी जॉब मिल सके, क्योंकि उन्होंने ना तो उन्होंने किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की और ना ही उनकी ये एबिलिटी थी कि वो इंजीनियर बने। तो ये 4 चीजें आपको तुरंत करनी चाहिए अगर आप 12th क्लास में हो तो। और करना कैसे है? देखो, आपको जब भी छुट्टी मिले, संडे को तो छुट्टी मिल ही जाती होगी, तो कम से कम एक दिन अपने ऊपर जरूर दो इन सब चीजों को सोचने के ऊपर कि मैं क्या करूंगा, कौन सा कोर्स करूंगा, कौन से यूनिवर्सिटी से करूंगा। और ये सब आपको करना है इंटरनेट पे। मोबाइल हर किसी के पास है आजकल, तो इंटरनेट पे आप इन सब चीजों के बारे में सर्च करो। इससे क्या होगा कि आपको एक आपका इंटरेस्ट आएगा किसी एक सेक्टर में। मुझे पता है बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो करेंगे क्या। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं भी है, तो जैसे ही आप इंटरनेट पर सर्च करोगे चीजों के बारे में, तो आपका इंटरेस्ट जगेगा और अंदर से आप एक्साइटेड होने लगेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स है जो आप कर सकते हो। तो इसलिए एक दिन जरूर समय निकालो हर संडे को और अपने लिए कुछ चीजें सर्च करो इंटरनेट पे और फिर उसको फिक्स कर लो कि मैं ये करना चाहता हूँ। 5वां पॉइंट है इन सभी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना। इनको इम्प्लीमेंटेशन करो, इनके ऊपर हमेशा ध्यान रखो। जब भी पढ़ो तो उस हिसाब से पढ़ो कि मुझे आगे चल के इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या मेडिकल में एडमिशन लेना है तो कौन से कॉलेज से लेना है, किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई करो। तो इन सब बातों को अपने ध्यान में, दिमाग में हमेशा रखो। तो ये सब चीजें हो गई जो आपको, अगर आप 12th में हो तो आपको तुरंत करना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ कि दिक्कत कैसे हो जाएगी, 1 मिनट उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो आपने ये कभी पॉइंट सोचा ही नहीं, जो ज्यादातर बच्चे नहीं भी सोचते, मैंने भी नहीं सोचा था। तो अगर आपने ये सभी पॉइंट्स कभी नहीं सोचा कि क्या करना है, आखिर 12th के बाद आखिर पढ़ोगे क्या, करोगे क्या, क्या करना है, ये कभी नहीं सोचा, तो अब जो चीजें होंगी वो तुम्हारे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होगी, वो अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगी। अब वही होगा जो कंडीशंस अलाउ करेंगी, अब वो नहीं हो सकता जो आप चाहेंगे, क्योंकि समय वो निकल चुका है आपके चाहने का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जैसे तैसे तो आप 12th पास कर जाओगे, बहुत से शॉर्टकट्स है, मॉडल पेपर है, बहुत सी चीजें है। नहीं भी होगे तो बोर्ड भी मेहरबान हो जाता है, कई बार पास कर देता है, फर्स्ट डिवीजन से भी पास कर देता है। तो पास तो आप 12th कर जाओगे। उसके बाद क्या होगा आपके साथ कि प्राइवेट फैक्ट्रियों के कॉल आने लगेंगे। ध्यान से सुनो, मैं फैक्ट्री कह रहा हूँ, कॉलेज नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ किसी एक कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा। बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो समझो एक फैक्ट्री है, तो आपको उस फैक्ट्री से कॉल आने लगेगा कि सर आप मेरे यहाँ इंजीनियरिंग करो, आप मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, यहाँ 5 करोड़ पैकेज है, 10 करोड़ पैकेज है, गूगल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, बहुत मतलब पैकेज बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें वो आपको बताएंगे। फिर आप क्या है, आपको अंदर से बहुत एक्साइटमेंट होने लगेगी, भाई मेरे को कॉलेज से कॉल आ रहा है। आपके पापा को कॉल जाएगा, पापा को लगेगा भाई मेरा लड़का कुछ कर सकता है, इंजीनियरिंग में कुछ कर सकता है या किसी भी सेक्टर में। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन कारणों से आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, और ऐसा होता है, अमूमन ऐसा ही होता है। तो अब जब आपने प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लिया, अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं है, ज्यादा चांस है कि वो कॉलेज अच्छा नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। तो अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं है
तो कॉलेज वाले तो तुमको इंजीनियर जरूर बना देंगे, वो कैसे भी करके बना देंगे, इंजीनियर बनाना उनका काम है, वो डिग्री देके तुमको इंजीनियर बना देंगे, लेकिन तुम एक अच्छा इंजीनियर कभी नहीं बन पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इंजीनियर बनूंगा भी, और इस तरह से कंडीशन हुई कि तुम एक इंजीनियर बन गए, किसी काम के इंजीनियर नहीं बनोगे। और वैसे ही बच्चे होते हैं जिनको ना तो कोई जॉब लगती है, ना ही किसी कंपनी में कोई पूछता है कि भाई 15,000 रुपए पे कोई नहीं पूछने वाला होगा। तो उस तरह के इंजीनियर बनना चाहते हो, या मैंने जो चीजें बताई उसको अपने ऊपर अप्लाई करके एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाना चाहते हो, तो क्या करना चाहते हो ये आपको खुद सोचना होगा। दूसरी बात कि अगर आपने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ करना है या जो भी करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा उसमें, उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं और आपको ज्यादा अच्छे से, जितना ज्यादा अच्छे से हो सके उतना ज्यादा मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं आगे और भी मजेदार वीडियोस लेके आने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो।